भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं पूरी सरकार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, प्रज्ञा भारती, संस्कार भारती और 36 संगठन हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ठीक, वो सब लोग पूरी तरह से खड़े और इतनी विचित्र, इतने भारी भरकम ढंग से खड़े कि कतई टच से मस नहीं हो रहे। सब आपके पीछे भी खड़े हैं और विजय यादव के पीछे भी खड़े हैं। इस खड़े होने से आपको क्या लाभ मिल रहा है, एक ये बताइए। और क्या खड़े होने भर से आपकी बात पूरी हो रही है या आप इसके आगे कुछ चाहते हैं कि नहीं भाई खड़े ना हो, बैठ जाओ? शिवेन जी। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस प्रकार दोनों पक्षों के पीछे खड़े होने से दोनों पक्षों को सिर्फ मानसिक अवसाद मिल रहा है। तो शांति से अगर बैठ जाएं तो दोनों पक्ष सुकून से और दोनों पक्षों के साथ बैठ जाएं और कार्य योजना स्पष्ट कर दें कि किस प्रकार से चयनित पक्ष का हित सुरक्षित कर दिया जाएगा। अगर चयनित शिक्षकों का हित सुरक्षित हो जाए, उनको यह आश्वस्त कर दिया जाए कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनके चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो चयनित पक्ष ने कभी इस बात को नहीं कहा है कि किसी विसंगति के कारण यदि कोई वंचित रह गया है तो उसको नौकरी ना दी जाए। और आजम खान साहब ने आज पहली बार चयनितों के पक्ष में ये बात बोली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपनी बात चैनल से कहें कि चयनितों के पक्ष में भी दो टूक शब्द बोलें। सर, हमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि सत्ता पक्ष कह रही है खड़े हैं, लेकिन कार्य योजना नहीं बता रही है। विपक्ष सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहा है। सर, वोट या कुछ भी हो, वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं है ना, वो चयनित शिक्षक का भी है, शिवेंद्र का भी है, विजय भाई का है, और एक एक वोट का बराबर वेटेज भी उतना ही है। तो इसलिए जो भी बात करे दोनों वर्गों की करे। और खड़ा है तो सर, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता, ना हम जाना चाहते ना विजय जाना चाहते, लेकिन जब सर हमारी नौकरी की बात आएगी तो अंतिम दरवाजा खटखटाने के बाद ही तो हम स्वीकार करेंगे। जब तक अंतिम दरवाजा नहीं खटखटालेंगे, केवल कह देने से हम कैसे मान जाएंगे कि ये चीज हुई या विसंगति हुई और आपको हटाया जा रहा है? तो हम सरकार अगर कार्य योजना स्पष्ट कर दे तो हम सरकार के भरोसे बैठे, नहीं अगर सरकार करेगी तो हम मजबूरन अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक। मलिक साहब, क्या न आपकी सरकार के अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गुरु थोड़ा ठंड रखो, थोड़ा रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट अपने आप बवाल में डाल देगा पूरी भर्ती? क्या फिर मौज चैन की बंसी बजाना, मौज लेना? क्या विजय यादव भी घर बेच के मुकदमा लड़ेंगे और शिवेंद्र भी लड़ेंगे क्या? और हम लोग ये है दफ्तर में पेस्ट्री और काजू, नमकीन और अंजीर का जूस वगैरह लेते हुए मौज लेंगे? ऐसी उम्मीद, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी मन में इच्छा यही है कि गुरु थोड़ा रुक जाओ, बस किसी तरीके से रोज सुबह अगरबत्ती जलाओ भगवान के सामने और कहो भैया सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इस मामले को लिस्ट करे और इसमें टांग फंसा दे ताकि हम लोग मौज में आ जाएं। मलिक साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर गलत है तो आप समझा दीजिए मुझे। जी देखिए, हमारे मन में क्या है, वो एक ही भावना है कि युवाओं का हित किस प्रकार से हो। और जहां तक बात है स्वतंत्र देव सिंह जी के आवास के घेराव की, जिस प्रकार से मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से शुरू में सुना था, तो जहां तक स्वतंत्र देव सिंह जी की बात है तो इन्हें 2-4 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार करना चाहिए। वो डेलीगेशन जाए और मिले, निश्चित रूप से वो मिलने के लिए तैयार हैं। ये अगर डेलीगेशन से मिल रहे होते तो इन पर लाठी काय को चलती? नहीं है, हम स्वयं चाहते हैं कि चर्चा हो। अगर ये इस प्रकार से इस बात को कह रहे हैं कि हम चर्चा के विरोधी हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हम चर्चा के पक्षधर थे, चर्चा के पक्षधर हैं और चर्चा के पक्षधर रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप जी, चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है। विजय यादव, ये मलिक कह रहे हैं कि धरना मत दो, 5-5 आदमी आके मिल लो। तो बड़ी समस्या इस बात की है कि इतने नवयुवक हैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, मैंने इनसे कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि जिन अधिकारियों ने इस आरक्षण घोटाले को अंजाम दिया, आप उनके भरोसे क्यों बैठे हैं? आप ये बात का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी आपने दोहराया, उनसे जो सवाल पूछा, हालांकि वो सवाल का उत्तर नहीं दे पाए, मैं उनके सवाल का उत्तर दे देता हूँ। मैं इन बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को 4 साल से बहुत इनकी एक एक रग से परिचित हूँ। इन्होंने मुझसे टेबल पे बैठा के ये बातें बोली हैं, मुझसे बोली अपने ऑफिस में कि क्यों हैरान हो, अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तुम लोग वहां तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा। यहां तक बोला गया, मैं बताऊं, 1 नंबर बढ़ने के बाद
तमाम इसी भर्ती में शामिल लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके सर 2 साल से सड़कों पे टहल रहे हैं। देश में शिक्षा मित्रों की क्या हालत हुई शायद आपसे बेहतर कोई नहीं समझा। जितना दर्द आपने उनका उठाया शायद ही किसी चैनल वाले ने उठाया होगा, किसी पत्रकार ने उठाया होगा। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि वो सरकार भी, जो हमारे आजम खान साहब बैठे, इनकी भी सरकार बाबुओं के भरोसे बैठी थी। इनके जो अधिकारी थे बेसिक शिक्षा विभाग के, आज भी उसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ये भी भरोसे बैठे थे कि हमारे अधिकारी बहुत काबिल है, वो शिक्षा मित्रों को बचा ले जाएंगे। आज जो भाजपा की सरकार, हमारे जो मलिक साहब, अब्दुल मलिक साहब की सरकार है, वो भी उन्हीं बाबू और अधिकारियों के भरोसे बैठी है कि उनकी सरकार सारे उनके अधिकारी जो सारे मामले का हल निकाल देंगे। वो शिवेंद्र को भी खुश कर ले जाएंगे, विजय यादव को भी खुश कर ले जाएंगे, और साथ ही साथ एक पूरा आईटी से लिए माहौल सेट करने के लिए, बनाने के लिए। देखो सब चंगा है देश में, पूरे प्रदेश में कोई दुखी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो अपने भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि आप लोग भी अगर जो भी सीमाएं हैं, आप उन सीमाओं से ऊपर उठिए। अपनी सरकार में बात पहुंचाइए कि जो बाबू इन 2 लोगों से, शिवेंद्र से और विजय यादव से बैठ के बात तक करने को तैयार नहीं है, आप उसके ऊपर भरोसा करके बैठे को हम दोनों का भविष्य सुरक्षित करेगा। केवल हवा में बातें की जा रही हैं। मैं गवाह हूं इस बात का। मैं लखनऊ में हूं सर, मैं हर दूसरे दिन वहां अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो दिल्ली में जाके बैठे हैं, कभी न्यूयॉर्क की ट्रिप पे जा रहे हैं। वो उनसे मिलकर हम लोग अपने भविष्य के बारे में 2 शब्द जानना चाहते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री एक शब्द बोलना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। रुकिए, मैं मलिक से जवाब लूं, फिर आजम खान साहब कहते हैं। आजम खान, अरे मलिक साहब इधर उधर मत घुमाइएगा, सीधी बात। आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के नौजवान शिक्षा सचिव, डायरेक्टर बेसिक शिक्षा, फलान डिकान, रामजी, श्यामजी, संदीप, ये जो मंत्री हैं आपके शिक्षा के, कल्याण सिंह के पोते, इन सबसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, कोई मिलने को तैयार नहीं। और आप कह रहे हो कि हम द्वारा तो खिड़की दरवाजे सब हटा दिए, हमने बिल्कुल सब खोल दिया है, ओपन एयर यूनिवर्सिटी बना दी है। वो आपके मुंह पर कह रहे हैं कि कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं। भाई फाइल पर है इनकी नौकरी, इनकी नियुक्ति पत्र पर दस्तखत ना तो केशव मौर्य कर सकते हैं, समझिए बात को, ठीक ना? स्वतंत्र देव के दस्तखत से नौकरी मिल सकती है? नौकरी पर तो अधिकारी ही दस्तखत करेगा ना। अधिकारी इनसे मिलने को तैयार नहीं भाई। अविरल मलिक जी, देखिए जहां तक बात है, जिस प्रकार से इन्होंने मिलने की बात कही, हमारे सभी मंत्री मिलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं। आप जाइए और मिल लीजिए। अगर हो सकता है वो कहीं बाहर हो तो समय ले लीजिए, नहीं तो किसी प्रकार का आपको रुकावट आएगी ही नहीं। जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी आपने कहा कि दरवाजे हटा दिए, खिड़की हटा दी, वो बिल्कुल सही बात है। हम जनता के लिए ही बने हैं, हम जनता के हित में कार्य करने के लिए ही बने हैं, और जनता ने ही हमें चुना है, इन युवाओं ने ही हमें चुना है। हम इन युवाओं के पक्ष में ही खड़े हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, मिलने में कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये कोई 10 जनपद नहीं है, 10 जनपद में बाधाएं आ सकती हैं, यहां किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप जाइए स्वतंत्र देव सिंह जी से, आप 4-5 लोगों का, 10 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार करिए, मिलना आप चाहते हैं जाइए मिलिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा मंत्री से टाइम ये दिलवा देंगे, आप इनसे पूछ लीजिए दिलवा पाएंगे क्या? एक मिनट अविरल, विजय यादव कह रहे हैं संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री से टाइम दिला दीजिए आप। जब उनने खिड़की दरवाजे सब हटाई दिए तो तत्काल टाइम दिलाओ उनको। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के विषय में कि वो बाहर गए हुए हैं, तो अगर वो बाहर गए हुए हैं, इन्होंने कहा विदेशी यात्राओं पर गए हुए हैं, इस प्रकार की बात इन्होंने अभी चैनल के माध्यम से कही, तो मैं इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो अपने निजी हित के लिए बाहर नहीं जाते हैं, वो राज्य के हित के लिए अरे बाहर भाई जाते किसी हैं। हित से गए हो? एक मिनट मलिक, एक मिनट भाई, एक बार रुको विजय यादव, वो किसी हित से गए, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं आप संदीप सिंह से इन लोगों को मिलने का टाइम दिला दो, बात खत्म करो। जब सारे नेता आपके यहां मिलने के लिए वो बैठे हैं बिल्कुल तैयार, कुर्ता कलफ का पहन के, तो टाइम दिला दो, बात ही खत्म हो जाए। जी देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रारंभ में कहा आदरणीय अमिताभ जी, आपने कहा स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पोते, तो आप कल्याण सिंह जी से ही अगर इस विषय को शुरू कर ले, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हो अपने दौर में, चाहे राजवीर सिंह जी रहे हो, और चाहे संदीप सिंह जी हो, ये जनता के मध्य में रहने वाले नेता हैं, ये जनता से कभी अलग नहीं गए, ये आपको भी मालूम है। ये जनता से हर समय मिलना पसंद करते हैं। ठीक, इनको टाइम दिला दीजिए, बाकी सारी बातें ठीक है, इनको टाइम दिला दीजिए, बात खत्म हो जाए।
बिल्कुल निश्चित रूप से मिल जाएगा। जो प्रोसीजर होता है, अगर ईमेल का प्रोसीजर है, ईमेल करते मिल जाएगा, समय ईमेल पर आ जाएगा। ईमेल टेलीफोन नहीं करना आप, बंगले अरे पर, भाई या एक आवास मिनट पर। एक मिनट, अगर ईमेल और सीमेल करना फिर आप क्या करोगे? जब आप भी तो जनता के लिए हो ना, और जी। ये जनता है, इनका टाइम तय कराइए। नहीं, ठीक है, मैं उसके लिए निश्चित रूप से कार्य कर दूंगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। भैया इनसे संपर्क करिए, विजय यादव, अविरल मलिक से संपर्क करिए और संदीप से मिलिए। आजम खान साहब, हमने अपने 35 वर्ष के पत्रकारी जीवन में एक बात हमेशा एक सी पाई, सरकार कोई रहे, बाबुओं की चाल वही रही, वो नहीं बदली। जब गाजियाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर चलो ना, तो या हरियाणा में जाओ तो कुछ ट्रकों के पीछे लिखा होता है यूं तो ऐसे ही चालेगी। क्या मतलब? ये अपनी चाल नहीं बदलेगी क्या? तो ये मैं ब्यूरोक्रेसी के लिए कह सकता यूं तो ऐसे ही चालेगी। कोई मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अविरल बाबू, अभी आपकी आयु उतनी नहीं हुई कि सिर हिलाओ, है ना? ना, मैं अभी 10 उदाहरण दे दूंगा। आजम खान साहब, मैंने कल्याण सिंह की सरकार देखी, राजनाथ सिंह की देखी, मुलायम सिंह की देखी, मायावती की देखी, एक बार नहीं 3 बार देखी, अखिलेश यादव की देखी, योगी जी की देख रहे, विश्वनाथ प्रताप की देखी, ये अपना नरेंद्र तिवारी की देखी। अधिकारी उसी अंदाज में, क्या मैंने कभी अधिकारियों में कोई बदलाव नहीं देखा। सारा मामला किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से नहीं सुलझेगा, यह अधिकारी से सुलझेगा। और अधिकारी तकिया लगा सो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर निगाह रखे हुए है, एक आंख बंद किए एक आंख खोले सुप्रीम कोर्ट की ओर कि गुरु वहां से कुछ आ जाए तो जान छूटे। आजम खान जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपके हो सकता है अनुभव है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यकीनन अधिकारी ज्यादा सक्षम हो गया है, ज्यादा निरंकुश हो गया है, और वो जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, वो खुद इस बात की शिकायत बार बार कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनता, यानी मंत्री विधायक की नहीं सुनता है। इसीलिए शायद केशव मौर्य जी, जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था और हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया था, अब वो भी असमंजस में है। अगर कल उन्होंने कहा था कि तत्काल कार्रवाई हो, कल उन्होंने कहा तत्काल कार्रवाई हो, उसके बाद तत्काल में भी 24 घंटे अमिताभ जी बीत गए। तब ये आप समझ सकते हैं, जब उनके तत्काल में 24 घंटे बीत गए तो वो कितना समय बिताना चाहते हैं। कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि उनकी मंशा यही है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और ये भर्ती लटक जाए। अगर उन्हें निपटाना होता तो यकीनन इन 15 दिनों में निपटा दिए होते और दोनों पक्षों के लिए कोई अच्छी चीज कार्य योजना दे सकते थे और समायोजन दे सकते थे। एक तो सूची बनानी थी, सूची कंप्यूटराइज ही बननी है, 3 घंटे 4 घंटे में बन सकती है, और उनके लिए पॉलिसी बनानी थी, जो चयनित अभ्यर्थी है उनके लिए पॉलिसी बनानी थी। हो सकता है उसमें 1-2 दिन लग जाते, कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत पड़ जाती, लेकिन सारी चीजें 15 दिन में तो हो ही सकती थी। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी नीयत और मंशा ठीक नहीं है। ये दोनों लोगों को, दोनों जो अभ्यर्थी हैं, उनका भला नहीं करना चाहते हैं, उन्हें इसी तरह से सड़क पे लड़ने के लिए छोड़ दिए हैं, मजबूर किए हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ते रहें।